राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा पांचाल। नायब सिंह सैनी सरकार का एक साल पूरे होने पर आज प्रदेश भर में कार्यक्रम होने वाला है। प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। आपको बता दें कि जन विश्वास जन विकास समारोह का भी आयोजन होगा। साथ ही साथ प्रदेश भर में जिला स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। लाभार्थियों को अलॉटमेंट लेटर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे फेज में ये लेटर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पंचकुला में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी मौजूद रहेंगे। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां पर मौजूद होंगे, मुख्य अतिथि के रूप में वो होंगे। कैथल के कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचेंगे। चरखी दादरी में सांसद रामचंद्र जांगड़ा मुख्य अतिथि होंगे। फतेहाबाद में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फतेहाबाद में सांसद सुभाष बराला शामिल होंगे। कुरुक्षेत्र में सांसद रेखा शर्मा मौजूद रहेंगी। साथ ही साथ चरखी दादरी में सांसद किरण चौधरी होंगे। अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज मौजूद रहेंगे। तो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की 2.0 सरकार का आज एक साल पूरा हो गया है और जन विश्वास जन विकास समारोह आज सरकार मनाने की योजना में है। प्रदेश भर में आज जगह जगह कई कार्यक्रम होंगे जिसमें कई दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्य के मंत्री इन राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जहां पर आपको बता दें कि पंचकुला में एक कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तारा ठाकुर हमारी संवाददाता पंचकुला से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। तारा, क्या कुछ अपडेट है सरकार के इस एक साल पूरे होने के इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी टर्म की सरकार का एक साल पूरा होने पर पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले आज ही के दिन जो है सोनीपत में प्रधानमंत्री की एक रैली और कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वो रद्द किया गया था। लेकिन अब जो है पंचकुला के सेक्टर 5 इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हरियाणा सरकार की तीसरी टर्म का पहला साल पूरा होने पर यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और मीडिया से रूबरू होंगे। और वहीं इस एक साल के टर्म के दौरान क्या क्या जो घोषणाएं थी उन्हें पूरा किया गया उसको लेकर जानकारी दी जाएगी। जहां पर सरकार बनते ही जो नायब सैनी सरकार के द्वारा युवाओं को नौकरी देने का काम किया था, इसके अलावा महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के साथ जोड़ के उनको फायदा देने की बात हो और कई योजनाएं हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री आज जो है हरियाणा की जनता को संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही तीसरी टर्म का जो पहला साल पूरा होने जा रहा है उसको लेकर एक कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया जाएगा। इसके अलावा अन्य जिलों में जो है अलग अलग जो सांसद हैं मंत्री हैं उनके कार्यक्रम रखे गए हैं। सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भव्य कार्यक्रम किए जा जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत वापस चलेंगे हमारे संवाददाता के पास और ये एक अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आज नायब सिंह सैनी सरकार 2.0 के कार्यकाल का आज एक साल पूरा हो गया है, जहां पर सरकार अब राज्य स्तर में जगह जगह आज कार्यक्रम करने वाली है। जन विश्वास जन विकास समारोह एक तरीके से प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे जिसमें सरकार के जो नेता हैं, सरकार के जो तमाम कार्यकर्ता है, वहाँ पर वो जगह जगह लोगों को सरकार की उपलब्धियाँ आज गिनाने का काम करेंगे। भले ही वह लाडो लक्ष्मी योजना हो, भले ही वह बाकी तमाम योजना हो, हिसार एयरपोर्ट की उड़ान हो और बाकी तमाम योजनाएं और फ़ायदे जो सरकार की तरफ से जनता को वहाँ पर
एक साल के दौरान दिए गए हैं उन तमाम उपलब्धियों को आज मंत्री और कार्यकर्ता जनता को गिनाएंगे और राज्य स्तर पर एक बड़े कार्यक्रम जगह जगह होने वाले हैं। पंचकुला, हिसार, जगह जगह ऐसे कार्यक्रम होंगे जहां पर आपको बता दें कि तमाम दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य स्तर के मंत्री मौजूद रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला में मौजूद रहेंगे। तारा, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारा, क्या कुछ उपलब्धियां, खासकर ये जो एक तरीके से समारोह का आयोजन होगा, जन विश्वास जन विकास जो समारोह का जगह जगह आयोजन होगा, इसमें क्या क्या खास होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा की जो नायब सरकार है उनके द्वारा हमेशा ही ये वायदा किया गया है कि जो जनता से चुनाव में वायदे किए गए थे उनको पूरा किया जाएगा और पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी टर्म का पहला साल पूरा होने पर जो है सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा विभिन्न जिलों में जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जन विकास के तहत जो है हरियाणा के लोगों के मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से सरकार के द्वारा पिछले दिनों में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, चाहे वो युवाओं को नौकरी देने की बात हो या फिर लाडो लक्ष्मी योजना और श्यामला जमीन पर जो पट्टेदारों को जो है मालिकाना हक देने की बात हो, और कई ऐसी बड़ी घोषणाएं जो है वो नायब सरकार के द्वारा की गई हैं। तो आज जो है तीसरी टर्म का एक साल पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम जो है पूरे हरियाणा भर में किए जा रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते जो है उसे रद्द कर दिया गया था और अब जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सेक्टर 5 इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में जो आयोजित कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। और वहीं जो तीसरी टर्म का पहला साल पूरा हुआ है उस दौरान कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन से वायदों को पूरा किया है नायब सरकार के द्वारा, उसकी जो है जानकारी वो हरियाणा की जनता को देंगे। हरियाणा की जनता को एक साल पूरा होने पर संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं जो है जनता के विकास के वादे जो है नायब सरकार हमेशा कर रही है और कई ऐसे वायदे हैं जो उन्हें पूरा किया भी गया है। और आगामी दिनों में सरकार के क्या नीतियों पर काम करती है, इसको लेकर भी जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला में आयोजित जो कार्यक्रम है वहां पर संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं तीसरी टर्म का एक साल पूरा होने पर एक भव्य कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित किया जा रहा है और प्रत्येक जिलों में जो सभी मंत्री हैं और सांसद हैं उनके कार्यक्रम रखे गए हैं। तो पंचकुला में जो मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री उसमें शिरकत करेंगे और हरियाणा की जनता को जो है संबोधित करेंगे। जी तारा, और जैसा कि हाँ, ये जानकारी मिल रही है कि तमाम उपलब्धियों को आज गिनाया जाएगा, भले ही वह लाडो लक्ष्मी योजना हो, और साथ ही साथ आज बताया जा रहा है कि लाभार्थियों को अलॉटमेंट लेटर भी दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सरकार के द्वारा कई जो लाभार्थी हैं उनको अलॉटमेंट लेटर दिए जाने की जो जानकारी मिली है, इसी कार्यक्रम के दौरान जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। प्रदेश भर से जो लोग हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और पूरा एक साल होने पर किस तरह से जो है सरकार की रणनीति रहने वाली है, क्या सरकार ने काम किए, इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी, जनता को संबोधित किया जाएगा। तो करीब 10:30 बजे जो है इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो रखा गया है और इसमें कई जो बड़े नेता हैं भाजपा के वो भी शामिल होंगे। जी तारा, और ये एक ही जगह कार्यक्रम की अगर हम बात ना करते हुए तमाम पूरे राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की बात करें तो सरकार इसको बहुत ही एक अहम महत्वपूर्ण पहलू मान रही है कि उन्होंने इतने बड़े राज्य स्तरीय कार्यक्रम जगह जगह करे हैं और न कि सिर्फ राज्य स्तर के मंत्री बल्कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हो गए और तमाम केंद्रीय मंत्री हो गए जो जगह जगह कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो सरकार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये आज का दिन, जो कि वो जनता के बीच में जाकर अपनी तमाम उपलब्धियां गिनवाने का वहां पर ये प्रयास करेगी और इसमें चूक वो नहीं करना चाहती है कि ये एक बड़ा कार्यक्रम एक तरीके से दिखाना चाहती है और विपक्ष की तरफ भी एक ये निशाना हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा की जनता के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको तीसरा मौका दिया गया और तीसरी बार जो सरकार बनी उसमें नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा की जनता के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें एक साल के पूरे होने के जश्न को लेकर तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो सभी बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इसका कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे। अलग अलग स्थानों पर जो
कार्यक्रम रखे गए हैं वहां पर जो जनसभा जो लोगों से मुलाकात करेंगे और किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है जनहितैषी और साथ ही जो आत्मनिर्भर भारत को लेकर काम किया जा रहा है, इन सभी चीजों को लेकर जो है अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो उपलब्धियां हैं सरकार की वो जनता तक पहुंचाई जाएं और कौन कौन से जो विकास कार्य हैं या परियोजनाएं हैं वो जनता के लिए किए गए हैं वो जनता तक पहुंचे। इन सभी चीजों को लेकर इस तरह के जो कार्यक्रम है वो अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए गए हैं। जी तारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।